पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। अब यहाँ पर बताना है पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, उसकी बनाने की पूरी विधि बताना है। और प्रश्न क्या पूछा गया है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है। जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है वह किस प्रकार के जो है अभिक्रिया करता है, उस अभिक्रिया का जो है आयनिक समीकरण भी आपको देना है। तो आयनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि बताना है और जो है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार से अभिक्रिया करता है इसके बारे में भी बताना है। तो एक एक चीज को जो है आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जो लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। अब पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है इसको बनाना है और बना करके आपको बताना है कि कैसे यह बनेगा। तो एक एक लाइन जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या लेंगे यहाँ पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या हो जाएगा, मतलब इसका सूत्र क्या बनेगा, तो MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड की वाई मतलब ऑक्सीजन, Y की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका जो सूत्र होता है KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है। गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब यहाँ पोटेशियम पहले मैग्नेट बनाएंगे, उसके बाद से पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। अब देखिए पोटेशियम जब मैग्नेट बन जाता है तो इसमें पोटेशियम जब परमैंगनेट बनने के बाद इसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः जो है प्रवाहित करते हैं। तो गैस प्रवाहित करने पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब क्या होगा, MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड में कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस को डालेंगे और यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला के गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा K2 MnO यहाँ पर 4। इसका नाम है पोटेशियम जो है मैग्नेट बोलते हैं। और यहाँ पर 2H2O मतलब जल बनेगा। संतुलित करने के लिए आप यहाँ 2 लगा लीजिएगा
और यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा और यहाँ पर 4 लगा लीजिएगा। अब क्रिया को एक बार मिलान कर लीजिएगा। अब क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेशियम मैग्नेट पहले बनाएंगे तो क्या क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन गैस और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा पोटेशियम मैग्नेट बनता है। यह जो बना है यह पोटेशियम मैग्नेट बना। अब पोटेशियम मैग्नेट को लेकर के गर्म करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट का मतलब क्या है, K2 यहाँ पर MnO4 K2 MnO4 जो है, अब यहाँ पे लेंगे K2 MnO4, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा KMnO4 KMnO4, इसी का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। और इसके साथ क्या बनेगा, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और उसके साथ बनेगा K2CO3 पोटेशियम जो है कार्बोनेट बन जाएगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए, यहाँ पर संतुलित करने के लिए 3 लगा दीजिएगा और यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिएगा संतुलित करने के लिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा। अब क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित, ये 2K2CO3। तो ये संतुलित करके एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित है। तो यहाँ पर यह पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए हमको 2 रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तब जा करके यह क्रिया क्या होगा, पूरा होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि मैग्नीज डाई जो ऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को डाल करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। और ये पोटेशियम मैग्नेट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो पोटेशियम या मैग्नेट बनेगा। पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है। तो यह बनाने की विधि जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण देना है। पहला जो क्रिया कराना है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराना है, दूसरा आयरन से क्रिया कराना है और तीसरा आयन से अभिक्रिया कराना है। तो सबसे पहला जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया होगा, तो यहाँ लिखेंगे H2S के साथ, क्या रहेगा यहाँ पर, H2S के साथ अगर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा। इसके बारे में पहला वाला जो बात जो पूछा गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब पोटेशियम पर मैग्नेट, जब पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट H2S से क्रिया करता है, H2S से क्रिया करता है। तो अब यहाँ पर कौन क्रिया करेगा, जब पोटेशियम पर मैग्नेट H2S से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो लिखेंगे सल्फर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सल्फर और क्वेश्चन में लिख देंगे यहाँ पर यस, सल्फर यस क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, सल्फर क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अब पहला यहाँ पर रिएक्शन बताना है, जब पोटेशियम पर मैग्नेट किससे क्रिया करेगा, H2S से क्रिया करता है तो सल्फर में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन बनाएंगे, यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट और यह है हाइड्रोजन सल्फाइड और उसमें एक अम्ल भी लेना है क्योंकि अम्लीय बोला गया है तो H2SO4 इसका नाम होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अब इसके साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा MnSO4 मैग्नीज सल्फेट बनेगा, प्लस यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट बनेगा K2SO4,
K2SO4 बनेगा प्लस सल्फर बनेगा, सल्फर प्लस और यहाँ पर जल बनेगा, जल मतलब H2O बनेगा। तो यहाँ पर जल भी प्राप्त होगा। अब रिएक्शन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ आप क्रिया संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप 2 लगा लीजिएगा, यहाँ पर 5 लगा लीजिएगा और यहाँ पर जो है 3 लगा लीजिएगा और यहाँ पर 2 है। संतुलित एक बार कर लीजिएगा आप क्रिया को और यहाँ पर 5 यस रहेगा, 5 यस और यहाँ पर 8 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर 8। तो यह अब क्रिया जो बना किसके साथ क्रिया हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ कौन क्रिया किया, हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्रिया किया तो क्या बना, सल्फर ऑक्सीकृत हो गया, क्या हुआ, सल्फर बाहर निकल गया इसमें से, यहाँ सल्फर जो है बाहर आ गया। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या लिखेंगे, 2KMnO4 प्लस 5H2S और 3H2SO4 है और गर्म करने पर 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 5S यहाँ सल्फर है और प्लस 8H2O है। तो यह रिएक्शन जो है आप से विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इस सब क्रिया को आप लोग संतुलित एक बार चेक कर लीजिएगा कि संतुलित अपक्रिया है कि नहीं है। अब दूसरा जो अपक्रिया है यहाँ पर हो, दूसरा क्रिया कराना है आयरन से। किसे क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्रिया है आयरन के साथ होगा। तो अब आयरन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर Fe के साथ, Fe के साथ। अब यहाँ Fe के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लिखेंगे Fe के साथ क्रिया कराना है तो Fe के साथ लिखेंगे कि यह, आगे लिखेंगे इसके आगे लिख लेंगे कि यह Fe के ऊपर प्लस 2 घात, Fe के ऊपर प्लस 2 घात, उसको फेरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरस। फेरस आयनों के साथ, फेरस आयनों के साथ, आयनों को किस में बदल देता है, Fe3 में बदल देता है। Fe3 फेरिक में आयनों में बदल देता है। देखिए फेरस को फेरिक आयन में बदलता है, फेरक को किस में बदल जाएगा, फेरिक आयनों में बदल देता है, फेरिक आयनों में बदल देगा। और कौन बदलेगा, तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ऑक्सीकृत कर देता है, आयनों में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। लिख देंगे यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाता है या ऑक्सीकृत करता है। कौन ऑक्सीकृत करता है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है या Fe मतलब +2 का मतलब फेरस आयन को फेरिक आयन में क्या करता है, बदल देता है। अब इसका रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पर रिएक्शन, कि अब लिखेंगे यहाँ पर Fe, क्या रहेगा Fe और यहाँ पर +2 रहेगा, प्लस यहाँ पर +2 रहेगा और यहाँ पर जो क्रिया करेगा MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट रहेगा और यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड जो है आयन होता है, धन आयन। और क्रिया जब कराया जाएगा तो क्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा, 5Fe प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस Mn और Mn के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा और प्लस 4H2O प्लस 4H2O हो जाएगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 5 लगा लीजिएगा और यहाँ संतुलित करने के लिए 8 लगा है। तो यह अब क्रिया को एक बार समझेंगे, जब यह फेरस को फेरिक में बदलता है, कौन, मैग्नीज पोटेशियम पर मैग्नेट, कौन है, पोटेशियम पर मैग्नेट में जो है मैग्नीज जो है KMnO4 होता है, तो उसमें हमारा जो कौन सा लेना है, MnO4 वाला जो है हिस्सा आपको लेकर के जब गर्म करेंगे तो यह बनेगा। तो यह रिएक्शन जो है आप लोग समझ लिए होंगे कि जो फेरस को फेरिक में बदलता है कौन, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट में जो MnO4 है वो क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, फेरिक आयनों में क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हो गया। अब यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब पोटेशियम को नहीं लेना है, यहाँ पर उसका मैग्नेट जो है MnO4 है वह हिस्सा लेकर के जब गर्म करेंगे तो यह फेरस से फेरिक में ऑक्सीकृत करता है। तो 2 रिएक्शन जो है आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा जो है, अब यहाँ आयन है तो मतलब यह आयन मतलब किस आयन से क्रिया कराएंगे, तो आयोडीन से करा दीजिए, क्लोरीन से करा दीजिए, ब्रोमीन से करा दीजिए, जिससे अब आयन है तो आयन से क्रिया कराना है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे आयोडीन आयन से क्रिया, आयोडीन आयन से क्रिया, आयोडाइड है, आयोडाइड आयन से क्रिया, आयोडाइड आयन क्वेश्चन में लिखेंगे I के ऊपर माइनस, यह आयोडाइड पढ़ा जाता है
और I के ऊपर माइनस के साथ क्रिया करेगा। कौन करेगा? पोटेशियम पर मैग्नेट में जो MnO4 है। अब यह क्रिया करके क्या बनाएगा इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो अब यहाँ पर जो क्रिया कराएंगे तो क्या लिखेंगे नीचे? अब लिखेंगे यह मतलब जो है आयोडाइड की बात हो रहा है। यह I के ऊपर माइनस आयनों को किस में बदल देता है? देखें यहाँ पर आयनों को आयोडीन में बदल देता है। किस में? आयोडीन में बदल देता है। देखें यहाँ पर आयोडीन, और आयोडीन का सूत्र होता है I2 जगह में ऑक्सीकृत कर देता है, में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है। कौन करता है? तो यहाँ पर पोटेशियम जो पर मैग्नेट में जो हिस्सा था ये MnO4, यह क्रिया कराएंगे किससे? अब यहाँ क्रिया होगा MnO4 माइनस प्लस आयोडाइड से क्रिया होगा, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन धन आयन के साथ जब क्रिया होगा, क्योंकि आयनिक रूप देना है, तो यहाँ बनेगा Mn के ऊपर प्लस 2 घात, और बनेगा यहाँ पर I2 बन जाएगा, I2 बनेगा, और यहाँ पर जल बनेगा। जल मतलब H2O बन जाएगा। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए, और यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो अब क्रिया क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस सब क्रिया को एक बार चेक कर लीजिएगा कि अब क्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यह जो है आयोडाइड जो है से क्रिया करता है, तो किस में ऑक्सीकृत हो जाता है? आयोडीन में जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 3 जो है अब क्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।